सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 में आज हम छठे पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानी, जिसमें मैंने कहा था कि जो श्लोक उसमें दिए गए हैं उसमें हमें जो शिक्षा दी गई है उन शिक्षा को हमें हमेशा ग्रहण करना चाहिए। इसमें हमने पहले 6 श्लोक पढ़ा दिए हैं। अब मैं 7वां श्लोक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उन श्लोकों के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसे अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। श्लोक नंबर 7। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि दैवात फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इसमें बताया गया है कि फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यो, फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की सेवितव्यो माने सेवा करनी चाहिए। यानी फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की हमेशा हमें सेवा करनी चाहिए। जिस वृक्ष में फल और छाया मिलती है उसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात फलम न अस्ति, यदि दैवात माने भाग्य से उसमें फल नहीं है, फलम न अस्ति माने फल नहीं है, छाया के निवारते, तो छाया को कौन रोक सकता है। यदि पेड़ में फल नहीं मिल रहा है तो छाया तो जरूर मिलेगी ही। एक बार और इस श्लोक को सुने। फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्यो, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष की हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें फल भी मिलते हैं और छाया भी मिलती है। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि भाग्य के कारण फल नहीं मिल रहा है तो फिर छाया केन निवारते, छाया को कौन रोक सकता है, छाया तो हमें मिलेगी ही। तो इसमें बताया गया है कि देखो कि पेड़ के द्वारा हमें फल भी मिलता है, छाया मिलती है, लेकिन मान लो अगर हमें फल नहीं मिले तो छाया तो हमें मिलेगी मिलेगी। जिस प्रकार पेड़ परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 8। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुष न अस्ति योजक तत्र दुर्लभ है। इसमें बताया गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी मंत्रहीन, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं होता। न अस्ति मूलम औषधम, मूलम औषधम इसका मतलब है बिना दवा के कोई जड़ नहीं है। औषधम मूलम न अस्ति यानी बिना दवा के कोई जड़ नहीं है, यानी प्रत्येक जड़ पदार्थ में दवा जरूर होती है। जड़ों के द्वारा ही हमें विभिन्न प्रकार की औषधियां, दवाई बनाई जाती है। अयोग्य पुरुष न अस्ति योजकः तत्र दुर्लभ है। अयोग्य पुरुष न अस्ति, इस संसार में कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन तत्र योजकः दुर्लभ है, उस व्यक्ति को सही काम में लगाने वाला व्यक्ति बहुत कठिनाई से मिलता है। उस व्यक्ति को सही काम में लगाने वाले व्यक्ति ही नहीं मिल पाते, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। एक बार और श्लोक को सुने। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी मंत्रहीन कोई भी अक्षर नहीं है। प्रत्येक अक्षर सार्थक होता है, प्रत्येक अक्षर का कोई अर्थ होता है। मूलम औषधम नास्ति, यानी कोई भी दवा जड़ी बूटी के जड़ नहीं है, यानी प्रत्येक जड़ पदार्थ में से जड़ी बूटी यानी दवाई बनाई जाती है। औषधम मूलम नास्ति, यानी कोई भी दवा जो मिलती है हमें जड़ पदार्थ से, जड़ से, वो इसमें बताया गया है कि बिना दवा के कोई जड़ ही नहीं है। प्रत्येक जड़ पदार्थ से हमें औषधि या दवाई मिलती है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। इस संसार में सभी पुरुषों में योग्यता पाई जाती है। योजकः तत्र दुर्लभ है, लेकिन उसे सही काम में जोड़ने वाले व्यक्ति में बहुत कठिनाई से मिलता है। इसका भावार्थ यह है कि प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक जड़ पदार्थ मनुष्य आदि उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले दुर्लभ होते हैं। यानी इस संसार में सभी का महत्व होता है। अगला श्लोक सुने, श्लोक नंबर 9। बहुत अच्छा श्लोक है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्च अस्मये तथा। इसमें देखो
इसमें बताया गया है संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम माने महान लोग, संपत्तौ माने संपत्ति में, सुख में, विपत्तौ माने दुख में, विपत्ति में, एक रूपता, एक रूप बने रहते हैं, एक जैसे बने रहते हैं। महान लोग संपत्तियां माने सुख में, विपत्ति माने दुख में भी हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। जैसे उदाहरण से बताया गया है, उदये सविता रक्ते, उदय होने पर, सविता माने सूर्य, रक्त माने लाल होता है। जैसे उदय होने पर भी सूर्य लाल होता है, ऐसे ही अस्तमयी तथा रक्त, और अस्त होने पर भी वह लाल होता है। एक बार दोबारा से सुने श्लोक। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। महताम माने महान लोग, संपत्तौ माने संपत्ति में, सुख में, और विपत्तौ माने दुख में। महान लोग सुख और दुख में हमेशा एक जैसे बने रहते हैं। जैसे उदय होने पर सविता रक्त, सूर्य लाल होता है, और अस्त होने पर भी उसका रंग लाल ही होता है। यानी इसमें बताया गया है कि महान पुरुष सभी परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं। न तो वो संपत्ति में ज्यादा खुश होते हैं और न ही विपत्ति में परेशान होते हैं। इसलिए हमें महान लोगों के समान ही आचरण करना चाहिए। ये इसमें बहुत ही सुंदर बताया गया है। अब इस चैप्टर का, इस पाठ का आखिरी श्लोक है, 10वां श्लोक है। ध्यान से सुने। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अस्वचेत धावने वीरे भारस्य वहने खरे। इसमें बताया गया है, विचित्रे खलु संसारे किंचित निरर्थकम न अस्ति। विचित्रे खलु संसारे यानी इस अद्भुत संसार में, विचित्रे माने अद्भुत, संसारे माने संसार में, खलु माने निश्चित रूप से, किंचित निरर्थकम न अस्ति, कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, बिना अर्थ के नहीं है। इस संसार में निश्चित रूप से कोई वस्तु निरर्थक नहीं है। अश्व चेत धावने वीर है, जैसे घोड़ा धावने माने दौड़ने में वीर है, बहुत तेज दौड़ सकता है। भारस्य वहने खरे, और भार को वहन करने में, वजन ढोने में, खरे माने गधा वीर होता है। जैसे दौड़ने में घोड़ा वीर होता है, बहुत तेज दौड़ सकता है, ऐसे वजन को ढोने में गधा जो है वो वीर होता है, ज्यादा तेज होता है। एक बार और सुने। विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम, किंचित निरर्थकम न अस्ति। इस अद्भुत संसार में निश्चित रूप से कोई वस्तु निरर्थक नहीं है, सभी वस्तुओं का महत्व है। अश्व चेत धावने वीर है, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, धावने माने दौड़ने में वीर, यानी घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज होता है, वीर होता है। ऐसे ही भारस्य वहने खरे, और वजन को ढोने में गधा तेज होता है। खरे माने गधा, वजन को ढोने में गधा तेज होता है। अर्थात इस संसार में सभी का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती। इस प्रकार हमारा जो छठा चैप्टर है उसके हमने 10 श्लोक पढ़ा दिए हैं। अब छात्र ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और जो हमने कार्यपत्रक दिए हैं उन कार्यपत्रकों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।